जम्मू से करीब 70 किलोमीटर दूर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवक नदी के किनारे बसा है उधमपुर। जम्मू की इस अहम विधानसभा सीट पर 2 बार से लगातार पैंथर्स पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार यहां कई विपक्षी दलों समेत बीजेपी भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस में जब लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो बीजेपी की उम्मीदवार पवन खजूरिया की खुशी देखने लायक थी। हालांकि उनके सामने बीजेपी के बागी उम्मीदवार पवन गुप्ता मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। यहां से पीडीपी के उम्मीदवार हैं सुखदेव शर्मा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुनील वर्मा मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार अशोक गुप्ता को मैदान में उतारा है। देवक नदी के किनारे बसे उधमपुर में एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस नदी की सफाई का भी है। इसके अलावा सफाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़कें, ट्रैफिक जैम और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी बड़े मुद्दे हैं। युवाओं को शिकायत है कि उधमपुर में अब तक खेलों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। इस बार इस विधानसभा सीट पर करीब 1,05,736 वोटर 155 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब देखना ये है कि पिछले 12 साल से यहाँ काबिज पैंथर्स पार्टी हैट्रिक बनाती है या फिर सत्ता किसी दूसरे दल के हाथों में जाती है। जम्मू जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एक उधमपुर सीट पर 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस आज पहुंची है उधमपुर विधानसभा क्षेत्र में। उधमपुर को देवक की नगरी भी माना जाता है और देवक नदी यहाँ बहती है। हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं, हमारे साथ सुखदेव शर्मा जी हैं, शकील शाह जी हैं, पवन खजूरिया जी हैं, ये सब लोग हमारे साथ हैं इस बार। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं पवन गुप्ता, उनके भी हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे पहले बलवंत सिंह मनकोटिया जी से जानते हैं, सर आप 2 बार के यहाँ एमएलए रहे हैं, तीसरी बार आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, उधमपुर के अंदर खासकर हमारे जो रूरल एरियाज थे उनको पिछले 65 वर्षों से जितनी भी सरकारें बनी उनको इग्नोर किया गया। वो डेवलपमेंट नाम की वहाँ पे चीज़ कोई नहीं थी, तो हमने फोकस रूरल एरिया से किया और आज हमने टाउन के अंदर भी जिस तरीके का जो बेस्ट पॉसिबल था, आज टाउन के अंदर भी हर संभव कोशिश करी और टाउन के अंदर भी हमने उसी तरीके की फोकस की है। जो एक रिश्ता हमने कायम किया पूरे उधमपुर की जनता के साथ, एक भाई का रिश्ता, एक बेटे का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, एक मित्र का रिश्ता हमने इनके साथ कायम किया। तो तीनों इश्यूज को लेके आज जनता में पूरा उत्साह है और जनता फिर से रिपीट करना चाहती है हमें। इनके साथ पीडीपी के सुखदेव जी हैं। सर आप इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्यों उधमपुर की जनता वोट दे? हमारा मेन मुद्दा है कि उधमपुर में 2 उधमपुर रहते हैं, हम एक उधमपुर बनाना चाहते हैं। आप जो 2 उधमपुर की बात कर रहे हैं, उन 2 उधमपुर के बीच में आप भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं। पवन खजूरिया जी हैं, इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं उधमपुर से चुनाव। पवन जी, आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए जी, मैं आज यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, आज पूरे देश में आज भारत माँ का एक ऐसा सपूत जिसने आज देश की भागडोर संभाली है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी। आज पूरी देश की जनता अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, आज अपने आप में गर्व से बात कर सकती है, वो इसलिए क्योंकि आज देश की भागडोर एक ऐसे हमारे देशभक्त के हाथ में है जो आज जनता को सुरक्षित रख सकता है। कोई 35-40 वर्षों से जहाँ पे उधमपुर जो बिल्कुल है, जहाँ डेवलपमेंट नाम का कोई विकास जहाँ हुआ नहीं है, जब भी हम किसी दूसरे शहर से उधमपुर में आते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई एक कचरे के ढेर में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे बहुत ही काबिल और नेक कैंडिडेट अशोक गुप्ता जी यहाँ से खड़े हैं और उन्होंने अपने टाइम में जो कार्यकाल किए, जैसे आपने देवक नगरी की बात करी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपने कहा कि हमारी सरकार थी, देवक नगरी के लिए 9 करोड़ रुपए के लिए उसको ठीक करने के लिए जो पैसा यहाँ पे अगर लगाया वो हमारी सरकार ने लगाया। जैसे उधमपुर से गोरडी की सड़क जो जहाँ पर दर्जनों लोग जो हैं मर चुके हैं, उधमपुर से पखलाई की रोड, जिब मोड़ से बांसा मोड़ तक की रोड आज तक अनेकों दुर्घटनाओं का कारण बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कार्डिक केयर इक्विपमेंट पिछले 20 वर्षों से पड़े हैं, लेकिन वहां पर कार्डिक केयर यूनिट नहीं खोला गया।
सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। मैं सिर्फ पूरे जम्मू रीजन की बात करता हूँ कि जम्मू रीजन जो है आज तक लीडरशिप क्राइसिस के लिए तरस रहा है। जम्मू लीडर में हमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला है, सिर्फ प्रमदीप प्रेमनाथ डोगरा जी थे। उसके बाद जम्मू जो रीजन है पेंटेड है लीडरशिप के लिए, लीडरशिप क्राइसिस है मनकोटिया जी। देवक के अंदर अगर मैं नहीं कहता हूं कि 100% जो देवक का मसला हल हुआ है, लेकिन देवक के अंदर अगर कुछ हुआ है तो 2002 के बाद हुआ है। चाहे 9 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पे प्रोटेक्शन वर्क का प्रोजेक्ट था, 9 करोड़ का नहीं था, वो 7 करोड़ 8 लाख का प्रोजेक्ट है, वो उसको हमने सैंक्शन करवाया। देवक में काम हुआ, क्या हुआ है, हाँ या ना? काम देवक नगर में बिल्कुल नहीं हुआ, काम बिल्कुल नहीं हुआ। वो सारी उधमपुर की जनता जानती है। मैं तो यहाँ पर ये कहना उचित समझता हूँ कि देवक माता के ऊपर सियासत ना की जाए तो ज्यादा अच्छी है। इनका रियासती सरकार के साथ कोई ज्यादा नजदीकियां नहीं होने की वजह से उतना विकास नहीं हो सका। सर मैं इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आप देखिए जो ये एनसी कांग्रेस की सरकार है, इसने अपने वोट बैंक के लिए यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल भी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्पोर्ट्स के नाम पर बिल्कुल भी कॉलेज में सामान नहीं है। आज का युवा जाए तो जाएगा। देखिए जितनी बार इनके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आए, जो डिमांड इन्होंने करी तो हमने उसको पूरा किया। अभी रिसेंटली कोई डिमांड आई नहीं, आएगी तो पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो समस्या है, शहर की जो समस्या है, पार्किंग की समस्या है, ट्रॉमा सेंटर नहीं बना है, देवका की समस्या है, ये डेवलपमेंट करवाने में बिल्कुल समर्थ रहे हैं। ये इनका मेरे डेवलपमेंट में सर क्या हुआ? देखिए अगर कोई आंख में पट्टी बांध के रखा है तो मेरा कसूर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा जितने डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने जिले हैं, सभी जिलों के जितने हॉस्पिटल हैं, अगर उधमपुर का नंबर 1 नहीं होगा तो मैं रिजाइन करूंगा। नंबर 1 हॉस्पिटल है, कहने की बात है। देखिए मैं ये कहूंगा उधमपुर में मेडिकल, जैसे चनैनी की मैं बात करूंगा, नहीं, वो कह रहे हैं कि उधमपुर का मेडिकल सेंटर नंबर 1 है। देखिए मैं ये कहूंगा उधमपुर में जो हॉस्पिटल है उसमें किस प्रकार से हमारी एम्बुलेंस होनी चाहिए, किस प्रकार से सुविधाएं होनी चाहिए, बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हमारी जनता तरस रही है। जनता बुनियादी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक रेफर हॉस्पिटल बन गया है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब जहाँ सिटी स्कैन की मशीन लगी है, 1 स्लाइस की मशीन लगी है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में 2.5 स्लाइस की मशीन लगी हुई है, जो रिपोर्ट पढ़ने में हमारे डॉक्टर को दिक्कत आती है और हमेशा रिपोर्ट जो है नेगेटिव आती है। कोई डेवलपमेंट नहीं है। हॉस्पिटल हेल्थ की बात हो रही है, सेटिस्फाइड है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो मेन जो डॉक्टर जो टीम होती है वही अवेलेबल नहीं है, तो सुविधा कहाँ से मिलेगी? सुविधा नहीं है। नहीं हॉस्पिटल की, मैं ये देखिए अभी ऐसी यहाँ पे पार्टियों की बात चल रही है, लेकिन हॉस्पिटल की हालत में आपको दावत देना चाहता हूँ, आप वहाँ पे जाकर देखें, हालात अच्छी है। वो भी कांग्रेस की देन है, आज हालत जाकर देखें, वो भी कांग्रेस की देन है। स्टेडियम सुनिए, यहाँ का स्टेडियम कांग्रेस की देन है। मैंने पहले भी कहा वेंटिलेटर्स है, काम नहीं कर रहे हैं, एंडोस्कोपी मशीन है, काम नहीं कर रही है, बॉडी के इक्विपमेंट पड़े हैं, स्टोर रूम्स में पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल बिल्कुल डिफेक्ट हो चुका है। हमारे वजूद उमड़ रहा है, लगातार नारेबाजी हो रही है और इसी नारेबाजी के बीच उधमपुर का जो नुक्कड़ बहस है वो समाप्त करते हैं और अगली बार हम एक नई विधानसभा से नुक्कड़ बहस लेकर फिर पेश होंगे।